छठ पूजा बिहार, झारखंड और यूपी में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती हैं। इस साल यह पर्व 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। छठ पूजा हिंदुओं का महान पर्व होता है। इस दिन छठी मैया और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा और सुखमय जीवन के लिए भक्त पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार छठ पूजा को करने से छठी मैया हर मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर देती है। धर्म के अनुसार छठ पूजा करने के साथ साथ उनकी महिमा और कथा को भी जानना बेहद जरूरी होता है। यदि आप छठ व्रत करने वाले हैं या करते हैं तो आप जानते होंगे कि छठी मैया कौन है, क्यों की जाती है उनकी पूजा और उनकी पूजा करने से भक्तों को क्या प्राप्त हो सकता है। यह सारी जानकारियां इस कथा के माध्यम से आप जान सकते हैं। छठ व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पत्र पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद रानी ने एक मरे हुए पुत्र को जन्म दिया। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। संतान के दुख में वह राजा आत्महत्या करने वाला था। राजा जैसे ही आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, उसके सामने एक दिव्य सुंदरी देवी प्रकट हो गई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। जो भक्त सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं उनकी सभी मनोरथ मैं अवश्य पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा आराधना सच्चे मन से करोगे तो मैं तुम्हारी सभी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर दूंगी। यह सुनकर राजा माता को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उनकी बात को मान लेता है। राजा और उसकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन माता षष्ठी की पूजा पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ की। उसकी पूजा और भक्ति को देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। माता षष्ठी ने राजा की पत्नी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद ही राजा के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। तभी से छठ का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ भक्त मनाने लगे। शास्त्र के अनुसार छठी माता सूर्य भगवान की बहन है। इस कथा को अन्य लोगों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें ताकि छठी माता सभी के दुख हर लें और आपको पुण्य की प्राप्ति हो।